क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट है जो भारत एक खास मकसद के लिए आई है? अगर हाँ, तो सीमा हैदर कैसे इंडिया की बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाक के नीचे से देश में एंटर हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में ही रह रहे कुछ लोगों ने सीमा को देश में इल्लीगली घुसाया है? और सबसे मेन, क्या सीमा हैदर जैसे और भी लोग भारत में इल्लीगल तौर पे रह रहे हैं? और अगर रह रहे हैं तो क्या भारत के खिलाफ 26/11 जैसे ही एक और बड़े हमले की तैयारी करी जा रही है? सब जानेंगे इस वीडियो में एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, सो वॉच इट टिल एंड ताकि सचिन की तरह ही कोई और हिंदुस्तानी किसी सीमा हैदर के जाल में ना फंसे। सो पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सीमा मेरा घर वाली है। फरहान, फरवा, फरहा, फरी तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। पैसा कमाने के लिए कोई बॉर्डर पे है, कोई ड्यूटी पे है, कोई अपना विदेश जा रहा है, लेकिन पीछे से पत्नी अगर सीमा हैदर की तरह हर महिला सीमा हैदर जैसी हो जाए तो इस देश का क्या होगा? ये तकरीबन 5-6 साल तक रही है यहाँ पे, और इसका मियाँ जो है वो बाहर था। पहले यहाँ पे इसके मियाँ भी रिक्शा वगैरह चलाते थे, तो उनसे इनका गुजर सफ़र होता था। उसके बाद जब वो वहाँ पे चले गए तो हर महीने पे वो 60 से 70 हज़ार रुपये भेजा करते थे। 4 बच्चों को लेके आई है। बच्चों को भी देखो, कोई भी है नॉर्मल 3 साल का बच्चा भी अपने चाचा या ताऊ से भी पापा नहीं कहता। उसके 9-9, 10-10 साल के बच्चे यहाँ आके सचिन से पापा पापा कह के लिपट रहे हैं। बिना सिखाई पढ़ाई के बच्चा पापा कह देगा इतना बड़ा। ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे आजकल सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी बहुत ट्रेंडिंग में है, लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से हुई जानने के लिए सबसे पहले सीमा के बारे में पता लगाते हैं। देखिए, सीमा हैदर का जन्म 1996 में पाकिस्तान के सिंध शहर में हुआ था, जहां सीमा अपने भाई और अपने फादर के साथ रहा करती थी। सीमा बचपन से ही काफी शार्प माइंडेड और चालाक किस्म की लड़की थी। साथ ही सीमा बचपन से ही बलोच कम्युनिटी में पली बड़ी थी, इसलिए उसको इस्लाम की भी काफी अच्छी खासी जानकारी थी। अगर बात करी जाए सीमा हैदर के परिवार के ऑक्यूपेशन की, तो सीमा के परिवार के कई मेंबर्स काफी पहले से ही पाकिस्तान की आर्मी में सर्व कर रहे थे, जिससे सीमा को भारत और पाकिस्तान की आपसी दुश्मनी के बारे में बड़ी ही डीप नॉलेज थी। और ये गौर करने वाला पॉइंट भी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, सीमा की पहली शादी 16 फरवरी 2014 में गुलाम हैदर से हुई, जिसके बाद उनके 4 बच्चे हुए। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही सीमा का हस्बैंड गुलाम हैदर काम की तलाश में सऊदी अरेबिया चला गया और यहाँ सीमा के ऊपर अब उसके 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी। अब यहाँ सीमा के पति के दूसरे देश में होने के कारण सीमा के बहुत से अफेयर्स भी शुरू हो चुके थे। साथ ही सीमा सोशल मीडिया पर फोटोज, रील्स वगैरह भी पोस्ट करती ही रहती थी और उसे पबजी और फ्री फायर जैसे मोबाइल गेम्स भी खेलने का बहुत शौक था। और उन्हीं गेम्स की वजह से सीमा की पूरी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि 2019 में सीमा ने पबजी गेम में अपना एक फ्रेंड बनाया जिसका नाम था सचिन मीना। और जैसे जैसे इनकी दोस्ती आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये दोनों घंटों तक आपस में गेम खेलने लगे और धीरे धीरे गेम खेलना कब मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल्स में बदल गया ये पता ही नहीं चला। और अब सीमा और सचिन के बीच एक अफेयर हो चुका था और इनका अफेयर इस हद तक बढ़ गया कि पहले तो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इलीगल तौर से हिंदुस्तान में आई, फिर उसने अपने पहले पति को बिना डिवोर्स दिए ही यहाँ सचिन से धर्म बदल के शादी भी कर ली। यानी उसने एक नहीं कई लॉस को ब्रेक करा। और सवाल सिर्फ इन लॉस के टूटने का नहीं है, बल्कि सवाल अब हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर भी उठता है, क्योंकि सीमा बिना किसी वीजा के इलीगल तौर पर बड़े ही आराम से भारत में घुसी और तो और उसने अब बड़े ही आराम से शादी भी करी। अब सीमा का केस तो हाईलाइट होने की वजह से हम सबके सामने आ गया, लेकिन जरा सोचिए कि अगर भारत में घुसना इतना ही आसान है तो ना जाने सीमा जैसे कितने सारे लोग भारत में इलीगली घुसते होंगे जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता होगा। और तो और जरा सोचिए वो लोग हमारे और देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपको 26/11 तो याद ही होगा ना, कि कैसे कई आतंकियों ने मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्टिंग करी थी जिससे कई 100 लोग मारे गए थे। और समझने वाली बात तो यह है कि उस अटैक से जुड़े सारे लोग अटैक डेट से कई महीने पहले से ही भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाक के नीचे से इलीगली इंडिया में घुसे थे और कई महीनों तक यहीं मेरे और आपके जैसे आम नागरिकों की तरह रहे भी थे। लेकिन ब्लास्ट से पहले हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। अब 26/11 को बीते तो लगभग 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज ने अभी तक उस टेरर अटैक से सबक नहीं लिया है क्या?
क्योंकि अगर लिया होता तो भारत में इलीगली घुसने वाले बांग्लादेशियों, नेपालियों और पाकिस्तानियों की संख्या दिन ब दिन ना बढ़ती। अब अगर बात संख्या की ही चल रही है तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन तो मिलेगा ही और आपको भी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में मैं थोड़ा सा इरेगुलर हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों ही मिलेगा। खैर, अब बात करें सीमा की तो उस पर शक इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया, वो भी अकेले। ये सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लगता है? क्योंकि किसी आम औरत के लिए तो इतने देशों में इलीगली ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि अगर हमें एक देश में ही जाना होता है तो उसके लिए भी वीजा के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तो सीमा पूरे 3 देशों में इलीगल तौर से एंटर हुई, जो कि बिना किसी पावरफुल बैक सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। और इसी रीजन की वजह से सीमा और सचिन यूपी एटीएस के गिरफ्त में भी थे, जहां उनसे काफी दिनों तक पूछताछ करी गई और उस पूछताछ से बहुत से बड़े खुलासे भी हुए, जैसे सीमा का एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाली फैमिली से जुड़े होना, उसका पढ़ा लिखा होना, उसको इस्लाम के बारे में डीप नॉलेज होना और एक मॉडर्न लेडी के सारे गुण आपको सीमा में देखने के लिए मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सीमा एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने एक गरीब लड़के से शादी करने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि आज के समय पर तो पैसा ही सब कुछ है और कोई भला पैसे वाले परिवार को छोड़कर गरीब परिवार में जाना क्यों ही पसंद करेगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सीमा बलोच मुस्लिम होने के साथ इस्लाम की डीप नॉलेज भी रखती है और आप सब जानते हैं कि मुस्लिम्स अपने धर्म के कितने पक्के होते हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ते। तो भला सीमा जैसी इस्लाम की चाहने वाली औरत ने मुस्लिम धर्म छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा होगा। और तो और जब सीमा के बारे में और छानबीन करी गई तो उसके कई अफेयर्स और सामने आए, जिससे साफ हो जाता है कि सीमा का ये शादी के बाद वाला प्यार पहली बार नहीं था, बल्कि वो पहले भी कई रिलेशंस बना चुकी थी। और यहाँ तक कि जब मीडिया के द्वारा सीमा के जानने वालों से उसके बारे में पूछा गया तो उनका रिएक्शन ये था, वो बहुत बड़ी सैको थी। अच्छा, कोई तो छोटी मोटी नहीं सैको थी, बहुत बड़ी सैको थी। वो 100 हरामी, वो एक हरामी है। अच्छा, बहुत बड़ा लफ्ज बोल दिया आपने। दुबई में डांसर थी। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ये दुबई की डांसर थी, क्लब डांस करती थी। इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूँ। हिंदुओं के साथ क्या धोखा करें? झूठी हिंदू बनी हुई, मुसलमान को छोड़ के वो हिंदू बन गई है। हिंदू के अलावा कुछ और भी बन सकती है, मतलब वो क्रिश्चियन भी बन सकती है, क्रिश्चियन बन सकती है, कुछ भी वो कर सकती है। हम सीमा भारत के लिए भी खतरा है, सीमा मुसलमानों के लिए भी खतरा है, हिंदुओं के लिए भी खतरा है, क्योंकि इसने फेक ड्रामा किया। कितनी तेज थी जरा मुझे बताओ? शातिर बहुत ज्यादा शातिर है। कितनी, कैसे? और अफेयर्स थे पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा। तो सुना आप सबने कि कैसे ये लोग सीमा को एक शातिर और चालाक औरत बता रहे हैं, और अगर उनकी बातों को भी झूठा मान लिया जाए तब भी आप इस फैक्ट को नहीं झुटला सकते कि जिस औरत की एक बार शादी हो चुकी है, 4 बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद भी कई अफेयर्स रह चुके हैं, और जो औरत पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया अकेले इलीगली आ सकती है, तो वो औरत कुछ भी कर सकती है। और वो औरत कोई भोली भाली औरत तो नहीं ही होगी, बल्कि कोई शातिर और चालाक औरत ही होगी। तो इन सब सबूतों और बातों से तो फिलहाल सीमा पर शक की सुई लटकी हुई है, लेकिन सीमा अपने बचाव में कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर नागरिकता मांगना हो या प्रेसिडेंट मुर्मू से इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना हो, सीमा ने इंडिया में रहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों है और आखिर सीमा क्या चाहती है और क्या उसे सिटीजनशिप मिलेगी भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नॉलेजफुल और मसालेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।